नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपचायाणं नमो योगे सवसापूर्णम् पापामराति धर्मो बन्धुर्जीवस्य चेतनिश्चिन्वत् समयं यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवं भवति। पाप जीव का शत्रु है और धर्म जीव का मित्र है, ऐसा निश्चय करके जो अपने आत्मा को जानता है वो ध्रुव यानी शाश्वत टिकने वाले सुख को प्राप्त होता है। हमें भी सच्चे सुख को, टिकने वाले सुख को प्राप्त करने के लिए हम सब स्वाध्याय करते हैं और पापों का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी हमने कल देखा था बंद कर दो। हिंसा के संबंध में कल हमने चर्चा करी थी। आज हम सत्य के बारे में समझेंगे। उसके पहले प्रश्न भी थोड़े पूछ लेती हूँ, है ना, ताकि याद हो जाए। और फिर असत्य पर बात करेंगे, एक दो बात हिंसा पर भी करेंगे। हिंसा की परिभाषा कौन बोलेगा? श्रद्धा बोलेगी? बहुत सरल है, दो शब्द बोलने हैं। नीलेश जैन भैया? नहीं, राग द्वेष, शाबाश। मोह राग द्वेष से किसी को मोह राग द्वेष होना, है ना, उत्पन्न होना हमारे उत्पन्न होना। परिणाम में, वही हिंसा है, भाव हिंसा। और जब उस रूप क्रिया हो जाए तो वो द्रव्य हिंसा हो जाएगी, है ना? ये मुख्य है। अब ये मोह राग द्वेष यानी कषाय, है ना, यानी कषाय की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। देखो, कोई कहे कि जीव को मारना हिंसा, ऐसी परिभाषा आचार्य देव ने क्यों नहीं बनाई? तो हमने पहली कक्षा में देखा था कि अगर ऐसी परिभाषा बनाए, है ना, किसी को दुखी करना या मारना वो द्रव्य हिंसा है, लेकिन अगर उतने को ही हिंसा कह दे तो हमने देखा था कि जैसे कोई डॉक्टर मारना नहीं चाहता लेकिन कोई मर गया बचाने के भाव से भी, तो वो हिंसा कही जाएगी। नहीं तो कोई मुनिराज देख देख कर चल रहे हैं और अचानक से कोई जीव आ जाए और मर जाए तो हिंसा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि परिणामों में जब तक हिंसा नहीं है, परिणामों में कषाय नहीं है, तो वो हिंसा नहीं कही जाएगी, है ना। तो राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, ये बरोबर ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, मैं मुख्य मुख्य बिंदु बोल रही हूँ कि पाप और पुण्य, है ना, तीव्र कषाय वो पाप है और वो प्रवृत्ति में आ जाए तो दिखते हैं, परिणामों में दिखते नहीं। और मंद कषाय हो जाए कि हिंसा हो जाए तो ठीक। पाप का मूल मिथ्यात्व है। अपने अनम्यूट कर लीजिए, है ना, माइक, ताकि आवाज नहीं आए। हाँ, अब एक और देखना है। अच्छा, हिंसा के भेद कौन बताएगा? हिंसा के भेद कितने होते हैं? सारे याद हो तो सारे बोल दो, जितने याद हो। हाँ, मामी बोल रहे, चाह रहे हैं क्या? और कोई? हिंसा के भेद, श्रद्धा? हाँ, ट्राई करो। संकल्पी हिंसा, हिंसा, आरंभी हिंसा, हाँ, कल दोनों ने, हाँ, दोनों बताना रहा है। अच्छा है, दोनों के सही जा रहे हो। हाँ, हाँ हाँ, आरंभी देखो मैं हिंसा, अभी, हाँ, विरोधी और संकल्पी, संकल्पी, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। संकल्प हाँ, संकल्प देखो, श्रद्धा ने बताए वो दो भेद, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, वो पांचों पापों में लगेंगे। द्रव्य पाप, भाव पाप, द्रव्य चोरी, भाव चोरी, द्रव्य झूठ, भाव झूठ, ऐसे। अब मामी ने जो बताया, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी और विरोधी। तो उसमें देखो, आरंभी यानी घर गृहस्थी के कामों में जो हिंसा होती है, संकल्पी यानी व्यापार नौकरी धंधे में जो हिंसा होती है, विरोधी, सॉरी, संकल्पी नहीं, उद्योगी, ठीक है। विरोधी यानी अपने बचाव के लिए जो हिंसा होती है। तो इन तीन से हम नहीं बच पाते,
है ना। लेकिन संकल्प हिंसा से हमें जरूर बचना चाहिए। और हमने बहुत जगह देखा था कि जो चीजें है अति आवश्यक, उसमें जो हिंसा होती है वही संकल्पी आरंभी उद्योगी कही जाएगी। बिना प्रयोजन के जहाँ पाप होते हैं वो सब संकल्पी में जाएंगे, है ना। तो हमारे जीवन में ऐसे जो जो पाप, बिना है ना, प्रयोजन के पाप इस रूप से मैं बताना चाह रहे थे। जैसे फ्रीज है, फ्रीज वैसे हिंसा का घर है ना। तो अब फ्रीज में आज की चटनी रख दी और कल के लिए रख दी पानी वाली चीजें, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे हिंसा से बहुत सारे घरों में मैंने देखा, गृहिणियों में ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। क्या, शाम का आटा बच गया बनाया हुआ रोटी का, फ्रिज में रख दो, है ना। तो ऐसा तो ज्यादातर हम लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कोई हो तो ये बहुत ज्यादा हिंसा का कारण बनता है ना। सब्जी चावल बच गए तो रख दो। तो ये चीज माप की बनाओ, है ना। थोड़ी कम पड़ जाएगी तो अच्छा है, थोड़ा एकासन हो जाएगा, है ना, थोड़ा उनोदर हो जाएगा। लेकिन इतनी ज्यादा मत बनाओ, या फिर किसी गरीब को, गाय को, कुत्ते को खिला दो, लेकिन आज की कल नहीं रखो, है ना। तो इसमें ज्यादा, ये तो एक सैंपल है कि ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो वो सब फिर आरंभी में नहीं आएगा, है ना। है ना। तो ये सब भी संकल्प हिंसा में जाएगा। भाभी छोकरो जो ने બધા question आवाज आ મળે रही સર है? अनीला जी, અનિરાવી आपको आप अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लो ना, आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाजें आ रही हैं। माइक बंद कर लीजिए आप। हाँ अब हाँ ठीक है। हाँ, थैंक यू। ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ, ओके ओके। हाँ, ठीक है मामी, हो गया है। हाँ। आ, अब एक बात बतानी है, अगर हम हिंसा छोड़ना चाह रहे हैं तो हमें क्या जानना चाहिए। देखो, चार चीजें समझना। हिंस्य यानी जिसकी हिंसा हो रही है। तो अगर हमें यही नहीं पता कि इसमें कितने जीव है, कैसे जीव है। जैसे मैंने बताया था कि जमीकंद जो है, आलू प्याज वगैरह जितने भी जमीकंद है ना, इस मत लेना, लहसुन है, मूली है, गाजर है, अदरक है, इस बराबर का दोष है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, आलू में ज्यादा दोष है, ऐसा नहीं है, सब में बराबर का दोष है ना। तो अगर हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने जीव है, तो हमें ज्यादा जोड़ने के भाव नहीं होते, छोड़ने के, है ना। लेकिन जब पता चले कि ओहो इतनी ज्यादा हिंसा, तो ये पता चले, उसको कहते हैं हिंसा। वहां किसकी हिंसा हो रही है, कितनी हिंसा हो रही है, वो जानोगे तो आपके परिणाम बनेंगे। एक बात, उसका फल जानोगे, है ना। देखो, मैं फल के बारे में एक बात बताऊं। जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं ना, चौथे काल में, एक चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, फिर दूसरे काल में और 24 होंगे चौथे काल में। तो उस समय चक्रवर्ती 12 होते थे, ठीक? तो चक्रवर्ती यदि मोक्ष नहीं जाए तो नरक जाता है। अगर भोगों के बीच मरे तो वो नियम से सातवीं नरक जाता है। और दो चक्रवर्ती सातवीं नरक गए हैं। जो चौथा काल गया उसमें दो चक्रवर्ती सातवीं नरक गए हैं। अब देखो, मान लो एक शुभम चक्रवर्ती, उसका हम देखे तो लास्ट वाला चक्रवर्ती था। तो उत्कर्ष पाछू अदमित થઈ ગયું મામી। तो फिर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे लास्ट वाले। ब्रह्मदत्त थे, अच्छा, तो ब्रह्मदत्त होंगे, सौभम आगे हुए होंगे। उनका आयु था 700 साल का, ठीक है। अब 700 साल की आयु में, और वो गए कहाँ, सातवीं नरक। भोगों में मरे, इतना ज्यादा परिग्रह उसमें मरे, वैराग्य नहीं हुआ, तो सातवीं नरक गए। अब सातवीं नरक का आयुष्य देखे, उत्कृष्ट हो तो 33 सागर। अब ये आयुष्य यानी क्या, हमें 33 सागर इतना बोलने में समझ में नहीं आता। मैं अभी सागर किसे कहते हैं वो भी नहीं समझाऊंगी, लेकिन इतना बताऊंगी कि 700 साल की आप एक एक सेकंड निकालो ना, तो एक सेकंड के भोगों का फल करोड़ों वर्ष निकलेगा, है ना। मतलब आप सागर की लंबी जो आयु है उसके टुकड़े करो, है ना। तो एक सेकंड जो भोग भोगे उसने 700 साल के, एक एक सेकंड करके, तो एक सेकंड के फल में करोड़ों साल आ जाएंगे। तो क्या इतने प्रिय भोग होते हैं कि एक सेकंड के फल में हम करोड़ों साल भोग ले, दुख इतने नरकों जैसे, है ना, एक्सपीरियंस जैसे। तो ये जब हिंसा का फल जानेंगे, हिंस्य, हिंस्य भी जानना पड़ेगा ना, यहाँ क्या दोष है, दोष जाने। देखो, मैं एक दूसरी बात याद आ गई तो बताऊं। जैसे आजकल बच्चे होते हैं तो उनको कोई चीज बोले तो वो मानने को तैयार नहीं होते, हम कहते हैं बच्चे सुनते नहीं है, है ना।
क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे पास वास्तविक रीजन नहीं है उनके बताने के लिए। बच्चों को जब आप साइंस जैसे कोई अच्छे व्यवस्थित तरीके से बताओगे दिनागम के हिसाब से, तो वो जरूर समझेंगे। लेकिन हम क्या, हमें ही नहीं पता इसमें क्या दोष है, बस नहीं खाना चाहिए, तो फिर वो क्या होता है कि वो नहीं छोड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम रीजन बताएंगे कि बेटा इसमें ऐसी हिंसा है, इसका ऐसा फल है, तो वो भी बहुत समझदार होते हैं, तो समझने को हमारे लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, कि हिंसा कितनी हिंसा है, क्या है, वो जानना जरूरी है। और जान छोड़ना, बिना जाने छोड़ोगे ना, तो कहीं ना कहीं बाद में पछतावा भी हो सकता है, अरे मैंने फालतू में छोड़ दिया, अरे ये हो गया है। और जान के छोड़ोगे तो उसका फल भी अच्छा रहेगा, आपके परिणाम चढ़ते रहेंगे। तो जानना जरूरी है, फल जानना जरूरी है। हिंसा मतलब प्रोसेस जानना जरूरी है, मतलब मेरे किस कार्य में ऐसी हिंसा हो रही है। जैसे अनछाना पानी हम धो रहे हैं, गीजर यूज कर रहा है कोई, तो उसमें हिंसा हो रही है, तो इस प्रोसेस में किस प्रकार से हिंसा हो रही है, ये समझ में आएगी तो छूटेगा है। तो हिंसक यानी जो हिंसा करता है वो, हिंसा यानी प्रोसेस हिंसा की, और हिंसा का फल, इस प्रकार से हम समझे तो वास्तव में हम पापों से बच सकते हैं, हिंसा से अपनी भूमिका अनुसार सकते हैं। मुनिराज के जैसे अभी नहीं बच सकते, लेकिन अपनी भूमिका अनुसार बच सकते हैं। ठीक। अब आप सत्य पर आज हम चर्चा करेंगे। अभी वंश आ गया है ना। हाँ। देखो, जैसा बोला लक्षित भी आएगा, वैसा लक्षित। ही बता देना। लक्षित भी आया है, हाँ। जैसा बोला, कहा गया वैसा ही बोल देना, ये सत्य वचन है। ये सही है कि गलत है? ये सही है कि गलत है, कौन बोलेगा? वंश तो बोलेगा ही, वंश हाथ उठा रहा है। हाँ वंश बोल दो, चलो। जैसा कहा, जैसा सुना ऐसा बोल देना। हाँ वंश जवाब दो, सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है बोलो। मैं क्या पता ना, वो सच ही बोल रहा है ऐसा, इसीलिए गलत होगा ना। हाँ मतलब बोलो। बिना समझे, है ना, आपने अगर हाँ। समझा नहीं है तो गलत हो सकता है। जैसे कोई कह दे कि हिंसा करने में धर्म होता है, ऐसा भी कोई कहता है कि हाँ, बाहर आजू बाजू दर्जन दौड़ा और जैनियों में तो सारे लोग बोलते हैं ये बलि चढ़ाना, ये करना। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है रात्रि भोजन में धर्म होता है ना। तो अब ऐसा किसी ने बोला कोई भी वाक्य, और हमने ऐसा ही दोहरा दिया, तो क्या सत्य हो जाएगा? नहीं होगा, है ना। तो बिना समझे, है ना, कोई भी वचन वैसे के वैसे दोहराना सत्य नहीं। सत्य बोलने के लिए सत्य समझना जरूरी है ना। तो अब सत्य समझने के बाद अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है? जैसे मैंने कहा था ना पहले भी एक बार, कि मेरी कक्षा में एक बहन मुझे पूछ रही है कि अभी बच्चे कभी जिद करते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, तो उनको डांटना पड़ता है, उनसे छुपाना पड़ता है, और गलत बोलना पड़ता है, तो क्या इसमें पाप लगता है क्या? ऐसे पाप से तो हम कैसे बचे? मैंने बोला इसमें पाप नहीं लगता, है ना। क्यों? क्योंकि असत्य और सत्य वास्तव में क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, मैं थोड़े उदाहरण भी दूंगी। जिसमें हिंसा हो जाए, ऐसे वचन अगर सत्य भी हो तो असत्य है। जिसमें कोई धर्म से च्युत हो जाए, ऐसे सत्य वचन भी असत्य वचन है। कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसे दो तीन उदाहरण दूंगी। एक विद्वान हो गए बनारसी दास जी करके, 500 साल पहले हो गए। अच्छे ग्रंथ भी लिखे उन्होंने, नाटक समय सारे ऐसे। तो वो अकबर के दरबार में जाते थे, और अकबर के अच्छे दोस्त थे, राजा अकबर। तो अकबर के प्रिय थे वो। तो दूसरे दरबारियों को उनके प्रति ईर्ष्या होती थी। तो उनको लगा ये जैन है और बड़े में सत्यवादी सत्यवादी, आज इनको सिद्ध कर देते हैं कि वो असत्य बोलेंगे, ऐसा करके। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे चिड़िया होती है ना छोटी सी, चिड़िया को ऐसे पकड़ा, पकड़ा था बरोबर ऐसे, और बोलते भैया आप बहुत जैन सत्य बोलते हो ना, तो बोलो ये चिड़िया जिंदा है कि मरी है ना। तो देखो, उसने पकड़ा था तो थी तो वो जिंदा, और बनारसी दास जी को भी पता था कि ये जिंदा है। लेकिन अगर वो ऐसा बोलेंगे कि वो जिंदा है, सत्य बोलेंगे, तो वो क्या करेगा, ऐसे मार देगा, और फिर कहेगा देखो ये तो मरी है, तू तो झूठ बोला। तो पता होते हुए भी कि वो चिड़िया जिंदा है, उन्होंने कहा चिड़िया मर गई है, तो उसने कहा देखो जिंदा है, ऐसा करके उसको छोड़ दिया। तो उसको गलत सिद्ध करने के लिए, लेकिन चिड़िया बच गई, है ना। तो देखो, जब किसी के प्राण जा रहे हो ना,
तो सत्य बोलने पर नहीं लगना है ना। उस समय असत्य बोल के भी उसके प्राण बचे, ऐसा करना है, तो वो असत्य वचन नहीं है ना। एक और उदाहरण देती हूँ। आपने अगर नाम सुने हो, कलंक देव हो गए आचार्य अकलंक देव, 1500 साल पहले हो गए। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र की बड़ी टीका लिखी, तत्वार्थ राजवार्षिक करके, बहुत दिग्गज टीका लिखी उन्होंने। वो जब बचपन में, दो भाई थे, एक का नाम था निकलंक और उनका नाम थी कलंक। बड़े ही जैन धर्म के प्रेमी थे और बचपन से ब्रह्मचर्य ले लिया था और जैन धर्म की प्रभावना करने की चाहत वाले थे। तो पिताजी से आज्ञा लेके बोले हम तो निकलेंगे जैन धर्म की प्रभावना के लिए। तो देखो उस समय 1500 साल पहले की बात है, बौद्ध धर्म का बहुत दबदबा था। जैन धर्म के ऊपर हावी हो रहा था बौद्ध धर्म, और लोगों में बौद्धों की बहुत मान्यता चल रही थी, तो जैन धर्म को लोग भूल रहे थे, जैनिक कन्वर्ट हो रहे थे बौद्ध धर्म में। तो जरूरी था कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या है वो समझे, और तभी उनका निषेध कर पाएंगे, है ना, कि वो गलत है वो समझने के लिए भी उनको जानना पड़ेगा। वे दोनों भाई एक ऐसे थे, कलंक को एक बार सुनने से याद रह जाता था, निकलंक को 2 बार सुनने से याद रह जाता था, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। अब दोनों ने क्या किया कि बौद्ध का वेश धारण करके, गलत बोल के, बौद्ध के गुरुकुल में पढ़ने एडमिशन ले लिया। एडमिशन तो हो गया, जब पढ़ाई चल रही थी तो जैन धर्म गलत साबित करेंगे वो लोग भी, तो उन्होंने जैन धर्म को गलत साबित करने के लिए कुछ वाक्य बोले होंगे जो गलत थे, है ना। अब इन दोनों ने गुरु से प्रश्न पूछा कि नहीं जैनियों में क्या ऐसा होता है। मैं सारे वो प्रश्न उत्तर नहीं करूंगी, वो डीप में हो जाएगा। तो फिर अब गुरु थोड़े दिमाग में ऐसा लगा कि हाँ यार ऐसा तो कैसे, ऐसा तो कैसे। फिर बोला ये कल बताऊंगा मैं कि जैन धर्म में ऐसा क्या होता है, कल बताऊंगा। ऐसा करके वो, मुझे सर दुख रहा है, चले गए, और सब क्लास वाले बच्चे भी चले गए। अब इन दोनों भाइयों ने क्या किया, उस किताब में जो जैन धर्म के गलत सिद्धांत लिखे हुए थे ना, उसको सुधार दिया। अब सुधार दिया, ये तो आवेश में काम कर दिया इन्होंने, है ना, लेकिन अब पकड़े गए ना। कोई तो जैन घुसा है जो ये काम कर रहा है ना, तो अब पकड़े कैसे। तो फिर उन्होंने बुद्धि चलाई बौद्धों ने, उनके गुरुओं ने, कि एक काम करो, उनके वितरागी जो भगवान होते हैं ना, उनकी प्रतिमा लाओ और सारे के सारे बच्चों को उस पर लादने के लिए बोलो, कूद के चले जाओ। अब हम तो भगवान का ऐसा अनादर कभी करेंगे नहीं, जैनी होंगे तो जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को लांगेंगे नहीं। तो बोले जो जैन होगा वो लांगेगा नहीं। तो एक के बाद एक सभी को खड़े कर दिए। अब निकलंक घबरा रहा है, भैया अब क्या करेंगे, है ना। तो अकलंक ने कहा चिंता मत करो, अपने कुर्ते से एक धागा निकालो और धीरे से उस प्रतिमा पर डालकर कूद जाना, क्योंकि एक धागा अगर डाला तो अब वो जिनेन्द्र भगवान नहीं रहे, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान तो वितरागी होते हैं, तो एक वस्त्र का धागा भी उनके शरीर में नहीं होता है। तो दोनों ने धीरे से एक धागा डाल के, किसी की समझ में नहीं आया, और कूद गए। बोला अब क्या करें, पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे, लेकिन कैसे पकड़े इनको। तो फिर कहा देखो बच्चे हैं, है ना, तो अगर रात में कुछ डराए तो वो अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे, अरिहंत सिद्ध अरिहंत सिद्ध कुछ बोलेंगे, पंच परमेष्टि का नाम बोलेंगे, नमोकार मंत्र बोलेंगे, तो पकड़े जाएंगे हम। तो क्या किया कि जो पलंग होते हैं सबके सोने के, उसके नीचे सैनिकों को बिठा दिया और जोर से डरावनी आवाजें वगैरह करने लगे। तो बच्चे थे तो रात में नमोकार मंत्र बोलने लगे दोनों, तो पकड़े गए। पकड़े तो गए, लेकिन जेल में जब डाला गया, दूसरे दिन उनको मारा जाएगा जो भी, और रात में उनका जो भी पुण्य रहा होगा उस समय जो क्या किया होगा, लेकिन दोनों भाग निकले, इनकी चंगल से, जेल से भाग निकले। तो भागते भागते चलते चलते जा रहे थे, और सुबह होने लगी, सुबह हो गई समझ लो, बहुत लोग 4-5 बजे भागे होंगे जो भी, और पीछे आ रहे थे उनके बौद्धों के सैनिक भी, है ना। अब दो भाई भाग रहे थे तो एक तालाब आया, तालाब के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा, ठीक, और बस इनकी जैसी उम्र का था, ये भी थोड़े 15-17 साल के होंगे, वो भी इतने साल का रहा होगा। तो वो धोबी पूछने लगा कि क्यों सुबह सुबह भाग रहे हो। कलंक के दिमाग में एक बत्ती जली, उन्होंने कहा अरे पीछे मारने को आ रहे हैं, भागो भागो। तो धोबी भी भागने लगा।
तो जो भी भागने लगा उनके साथ, अब इन लोगों को क्या पता था, दो लोग भागे हैं। तो कलंक ने निकलंक से कहा तू छुप जा, क्योंकि हम दोनों अगर मर गए तो जिन शासन की प्रभावना का क्या होगा। सोचो ये बच्चे, आज हमें क्या लगता है, हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाना है, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, कहाँ कहाँ भेजना है, फॉरेन भेजना है, पैसे कमाना है, ये करना है ना। ये बच्चे कह रहे हैं हमें जिन शासन की प्रभावना के लिए जिंदा रहना है। अगर हम दोनों मर गए तो जिन शासन की प्रभावना कौन करेगा, है ना। तो अकलंक ने कहा भैया तू छुप जा, निकलंक तू छुप जा। निकलंक ने कहा नहीं भैया, मेरे से बुद्धि आप में ज्यादा है, तो आप आप छुप जाओ, मैं भागता हूँ धोबी के साथ, है धीरे से, जो भी इशारे से बात की होगी, क्योंकि आप ज्यादा प्रभाव ना कर पाओगे, मैं कम करूंगा। और जिन शासन के लिए कलंक ने निकलंक को भागते हुए छोड़ा और खुद छुप गए, है ना। और अब धोबी और वो दोनों भाग रहे थे, और पीछे से सैनिकों ने आए और दोनों को मार के चले गए। सैनिकों ने देखा नहीं कौन मरा कौन जिंदा रहा, है ना। उसके बाद कलंक बाहर आए, भाई भाई से उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा करी कि अब तेरा ये जो मरण है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। तेरी एक कुर्बानी जिन शासन के लिए है वो अब काम करेगी। और अकलंक देव बाद में अकलंक आचार्य हुए, और इतने पूरे देश में उन्होंने जैन शासन की प्रभावना करी, है ना। और अब बहुत बड़ी तत्वार सूत्रादि की टीकाएं लिखी, अन्य ग्रंथ भी लिखे, तो बहुत बड़े आचार्य हुए वो। अब देखो कलंक झूठ बोला था कि नहीं, है ना। प्रश्न तो बात तो स्टोरी की सुनाई, तो कलंक ने झूठ बोला था कि नहीं, कि नहीं, है ना। क्यों, अगर देखो वो सच बोलते और मर जाते, और अगर झूठ नहीं बोलते तो कितने लोगों ने जैन धर्म अंगीकार किया, सच्चा धर्म समझकर कितनी अहिंसा का पालन किया, तो कितने जीव बचे, कितने जीव मोक्ष मार्ग में लगे, है ना। तो ये सब देखे तो अकलंक देव ने झूठ नहीं बोला था। ऐसे वचन सत्य वचन है, परम सत्य वचन है, ठीक है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। समंतभद्र आचार्य, 1900 साल पहले हो गए आचार्य समंतभद्र, जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य जैसे ग्रंथ लिखे। वो जब मुनि अवस्था में थे तो उनको एक भस्मक नामक रोग हो गया। अब उस रोग में होता क्या है कि जितना भी वो खाना खाए भस्म हो जाए पेट में जाके, तो उनको इतनी भूख लगती जाए, पेट भरे ही नहीं, मतलब मन मन अनाज खा जाए, 20 किलो 25-25 किलो खा जाए, तो भी उनकी भूख नहीं मिटे, क्योंकि वो जाके अंदर भस्म हो जाए। ऐसे रोग उस समय होते होंगे, अभी तो हमने देखे नहीं। अब ऐसे बताओ मुनिपना कैसे बने, ऐसे तो अभी मुनिपना पलेगा ही नहीं, किसके घर में इस प्रकार से बना हो और उनको खिलाए, तो ये तो घर में रहकर ही संभव है। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे संलेखना, क्योंकि रोग तीव्र हो रहा है मेरा, तो मुझे संलेखना लेने की आज्ञा दीजिए। तो उनके आचार्य ने कहा नहीं, तेरे कारण अभी बहुत प्रभावना होनी दिखती है, क्योंकि वो भी तीक्ष्ण बुद्धि वाले और बहुत जिन शासन की प्रभावना करने वाले थे, बहुत प्रभावना करी उन्होंने भी। तो बोले तेरे से बहुत प्रभावना होने वाली है, तो अभी तुझे संलेखना की आज्ञा में नहीं दे सकता। तो फिर बोले मैं क्या करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। तो आचार्य ने कहा वस्त्र पहन लो और अपना रोग ठीक करो। वो रोग ठीक होने का कारण, और ठीक होगा कैसे, कि जब जितनी भूख लगती है उतना भोजन उनको मिल जाए और उतना खा ले, तो धीरे 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 करके वो रोग उनका दूर हो जाएगा। बोले अपना रोग दूर करो और उसके बाद फिर से हम दीक्षा देंगे और फिर प्रभावना होगी। तो अब देखो इन्होंने तो मुनि थे, ना कमाने की कोई व्यवस्था करी थी, ना कुछ घर था, तो अब करे क्या, और इतना भोजन जहाँ मिल जाए, है ना। तो उनको लगा कि ये जो शिव मंदिर है ना, वहां लोग हीरो फल मिठाई और ये वो वगैरह चढ़ाते हैं, है ना। अगर यहाँ पुजारी का काम कर लूं तो ये सब मिल जाएगा खाने को, और अपना काम हो जाएगा, भूख मिट जाएगी। तो उस समय अभक्ष बभक्ष नहीं, अच्छे लोग रहते थे जो शुद्ध खान खान खाते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नहीं बताया कि मैं जैन हूँ ऐसा वैसा, कि उन्होंने ये कहा कि मैं जो हूँ ना, ये आप जो प्रसाद चढ़ाते हो ना, मेरे में ऐसी शक्ति है कि वो मैं शिव भगवान को यानी जो शिव जी का मंदिर था उनको खिला था। भगवान स्वयं आके ये सब खाते हैं। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे, कि बोला देख ना, लेकिन लोगों के सामने नहीं खाएंगे, दरवाजे बंद करके खिलाना पड़ेगा।
तो लोगों को लगा ठीक है ना, खाना खत्म कैसे होगा, पता तो चल ही जाएगा ना। तो सबने कहा ठीक है रह लो, पुजारी की तरह रहने लगे वो। सारा आए, किवाड़ बंद कर दे और खुद खा जाए, है ना, और लोगों को कहे देखो भगवान आए और खा गए। लोगों को तो श्रद्धा होने लगी कि अरे ये तो अच्छे हैं, अच्छे पुजारी है। लेकिन अब क्या हुआ, पेट भरेगा ना, तो धीरे धीरे उनका रोग कब होते घटे होते नष्ट हो गया, अब रोग मिट गया, अब कैसे खाएंगे वो, है ना। तो फिर लोगों को लगा कि कुछ तो डाउट है, अब खाना बच क्यों रहा है ना। तो फिर किसी ने देखा होगा, झांका होगा, तो पकड़े गए। तो पकड़े गए तो फिर राजा को बुलाया गया, राजा शिव भक्त था कि ऐसे एक कोई व्यक्ति है, तो पूछा कौन है तू। फिर अपना पूरा प्रकट कर दिया कि मैं ऐसे दिगंबर मुनि था और मैं ऐसा था। तो राजा ने कहा तुम जैन गुरु हो, हे, तो मैं तुम्हें एक शर्त पे क्षमा कर सकता हूँ। कि कौन सी? कि बोले ये हमारी जो शिव पिंडी है, जो शिवलिंग है, उसको तुम नमस्कार करो तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, नहीं तो फिर भगवान का अनादर तुमने किया है तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो समंतभद्र आचार्य ने कहा कि मैं नमस्कार करूंगा ना तो आपकी ये शिव पिंडी है ना वो सह नहीं पाएगी। कि बोला कैसे? तो उन्होंने 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति, उन्होंने जिन शतक स्तुति बनाई है, काव्य रचना शुरू किया, और रचते रचते चंद्र प्रभु भगवान के छंद पर मतलब उनकी स्तुति तक पहुंचे, और शिव पिंडी टूट गई और अंदर से चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा निकली। ऐसी एक किंवदंती है, मतलब ऐसी कहानियां जैसे ताम्बर सूत्र के बारे में कही जाती है, ऐसे ही समंतभद्र आचार्य के बारे में कही जाती है। मुझे बताओ, अब समंतभद्र आचार्य ने झूठ बोला था कि नहीं, है ना, इतना सारा झूठ कि नहीं, वो सत्य वचन है ना, वंश दिखा रहा है अंगूठा कि नहीं झूठ नहीं था वो, है ना, वो सत्य वचन थे। क्यों? क्योंकि उसके बाद समंतभद्र आचार्य ने जो प्रभावना करी, जो जिन शासन, कोई कहे अपने धर्म की प्रभावना करे तो वो सत्य नहीं, ऐसे नहीं। जितने भी लोग जैन बने उन्होंने अहिंसा का पालन किया, सत्य का पालन किया, पापों से छूटे, तो ये सब क्या हुआ, ये अच्छी बातें हुई। और अच्छी बातें होती है वो असत्य नहीं कहा जाता। और जहां बुरी बातें हो, गलत हो जाए, बहुत सारी चर्चा है, गलत हो जाए तो वो सत्य होते हुए भी असत्य होता है। देखो एक और, आज कहानियां ही कहानियां है, एक और कहानी सुना दो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये कहानी अगली बार रखेंगे। ये कहानी वंश याद दिलाना अगले गुरुवार को। सेठ सुदर्शन की कहानी है ना, उसमें भी उन्होंने असत्य बोला था, लेकिन वो असत्य नहीं था, है ये अगली बार। अगर मैं भूल जाऊं तो याद करो। अब हम देखते हैं कि असत्य कहते किसे है वास्तव में, तो फिर ये सब असत्य नहीं है तो असत्य क्या है फिर? तो देखो, जहां कषाय उत्पन्न हो जाए किसी की, ऐसे वचन असत्य है। दूसरे देखो, दूसरी बात एक और बता दो। देखो ये वचन जो है ना, वचन की महिमा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तिर्यंचों को तो वचन ही नहीं मिले, है ना। हम लोग भी अनंत काल तक निगोद में बिताया है, तब तक तो ये जीवा ही नहीं मिली थी, ये इंद्रिय नहीं मिली थी, है ना। अब जब दूसरी इंद्रिय मिलती है, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को, चार इंद्रिय को, रसना इंद्रिय होती है, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं होती, है ना। और अब पंच इंद्रिय तक आ जाओ, गाय भैंस कुत्ता, तो वो भौंकते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऐसे शब्द के रूप में कुछ नहीं बोलते। देव गति में बातें चलेगी तो भोगों की बातें चलेगी, है ना, घूमना फिरना, ये वो, भोग भोग भोग, वहां क्या होता है, भोग, पांच इंद्रिय के भोग, उसी की बातें करेंगे। वहां वैराग्य की बातें नहीं चलेगी, वो सम्यक दृष्टि होंगे, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर भोगों की बातें करेंगे, यानी पाप की बातें होंगी। नरक में, नरक में शब्द मिले हैं, वचन मिले हैं, लेकिन मार काट, बचाओ बचाओ, चीखो चिल्लाओ और मार काट, मारो मारो, बचाओ बचाओ, यही शब्द सुनेंगे और बोलेंगे, है ना। अब रहे तिर्यंत गति में भी देखिए, मनुष्य गति के जीव को ये सौभाग्य मिला है कि वचन, तो ऐसे वचन बोले जिससे अपना और दूसरे का बुरा ना हो, अहित ना हो, है ना। देखो निंदा के वचन, दूसरे की, जिसे हमें लेना देना नहीं, है ना, ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने, उसने ऐसा किया, उसने, इसमें तेरा क्या बुरा हुआ कि मेरा कुछ नहीं हुआ,
तो फिर क्या है ना। तो ऐसे निंदा के वचन, ये सत्य वचन। कठोर वचन, कोई दुखी हो जाए, है ना, मैंने तो सुना दिया, है ना, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैंने तो सुना दिया, सुना दिया, उसके बाद उसको जो कष्ट हुआ वो हिंसा हुई, है ना। ऐसे वचन सच्चे वचन है। किसी के घर में झगड़ा हो जाए, है ना, जिस वचनों को सुनकर, वो वचन सत्य वचन है। जिससे छेदन भेदन, है ना, काट दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे वचन सत्य वचन है। प्रिय कटक, भय पैदा हो जाए, कोई भयभीत हो जाए, डर जाए, ऐसे वचन असत्य वचन है ना। और सबसे बड़ा, जो धर्म से विमुख हो जाए। देखो, कोई व्यक्ति कह रहा है यात्रा जाना है, ठीक है, कोई कह रहे यात्रा, यात्रा क्या यार, हर बार यात्रा करते हो, चलो घूमने जाते, मुझे नहीं जाना यात्रा, चलो घूमने जाते। तो ये वचन, कोई धर्म से च्युत हो रहा है, उस धर्म से विमुख कर रहे हैं, तो सत्य वचन है। कोई रात्रि भोजन का त्याग करना सोच रहा है, तो कह रहे हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। फिर कोई मेहमान आता है तो तकलीफ होती है, ये होता है, वो होता है, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नियम आजीवन मत लो, ये असत्य वचन है ना। कोई बच्चा चाह रहा है मुझे पटाखे नहीं जलाने, उसे कहेंगे कि अरे अभी से थोड़ी छोड़ेंगे, अभी थोड़ा बूढ़ा हो गया है धर्म करने के लिए, है ना। या फिर ऐसा हुआ था मतलब ऐसे थोड़ा अलग हुआ था, बच्चे हम मेरी कक्षा में पटाखे नहीं जलाने के नियम ले रहे थे, है ना। तो घर में पेरेंट्स से बोल रहे थे उनकी परीक्षा करने के लिए कि देखो, चलो चलो तुझे पटाखे दिलाता हूँ, चलो चलो, तो ये सत्य वचन हो जाएंगे कि वो अति मतलब बड़ा काम करने जा रहा है, कोई अच्छा काम, कि भाई मुझे पटाखे का त्याग करना है क्योंकि उसमें हिंसा होती है, और आप उसको वंश से लालायित पटाखा कर रहे फोड़ा हो। ना, वंश से। नहीं, वंश ने नहीं फोड़े थे, है ना, वंश सालों से नहीं फोड़ रहा है, लक्षित ने लक्ष्य से फोड़ दिया था लक्ष्य कुछ, से फोड़ा, लक्ष्य। है ना। हाँ। तो देखो बच्चे, कोई भी चीज धर्म करना चाह रहे हैं, तो उसे नहीं, अभी से नहीं, अभी से नहीं, ये सत्य वचन हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण हमेशा देती हूँ, मेरे एक रिलेटिव है, बेटी की शादी थी, तो नहीं वही बोले, नहीं यही बोले, ये बोले हाँ। तो हाँ, मैंने उनके रिलेशन बात नहीं, जो बोला है ठीक है ठीक है, चलो। घटना ऐसी हुई थी कि लड़की की शादी थी। अब लड़की की शादी थी तो पड़ोस में लोग वहां थे सब, पड़ोस में कुछ कटोरे में कुछ खाने की चीज आई, तो मैंने पूछ लिया कि क्या है, कि बोले अरे उसे आलू की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन अब ससुराल में उसको खाने को नहीं मिलेगी, तो वो देने आई है ना। फिर मैंने उनसे पूछ लिया कि आप खाते हो आलू? बोला नहीं मैं नहीं खाती। मैंने बोला क्यों? अरे ऐसे पाप क्यों करना, है ना। मैंने बोला सुने तो नहीं जाना नरक, अपने को ऐसे पाप नहीं करना, बच्चों पे करुणा नहीं आती, है ना। ये है असत्य वचन, है ना, कि तू तो खा, है ना, ये जहर है, मैं नहीं खाऊंगा, है ना, तू तो खा, ये असत्य वचन है। तो जहां जहां धर्म छुड़ाने के, धर्म के मार्ग से किसी को च्युत करने की, और भोग, चलो घूमने चलते हैं, अरे एक बंगला बना दो, अरे एक गाड़ी खरीद लो, और पैसों का क्या करोगे, और लोन पे चलो तो अच्छा, आपका क्या है, आंखें तेज होगी, और गाजर खाओगे तो आंखें तेज होगी, बाल अच्छे बनेंगे, है ना, ऐसे तुझे तेरे बनने वाले, तेरी आंखें तेज होने वाली है ना। तो ये शब्द जो है वो असत्य वचन है। देखो और उदाहरण दे देती हूँ। देखो दूसरा, श्रद्धा जिसकी दिख जाए धर्म से, जैसे जैसे घर में कोई प्रॉब्लम चलते हो, कोई भी आजीविका संबंधी हो, किसी की जॉब नहीं हो, और किसी को रोग हो गया हो, है ना। हाँ, मेरी दोस्त यहाँ बैठी है रितु जैन, है ना, उनको किडनी ट्रांसलेट कराई हुई है। तो जब वो प्रॉब्लम चल रहे थे उनके, किडनी, दोनों किडनी उनकी खराब हो गई थी, तो डायलिसिस पर चल रहे थे, है ना। तो ऐसी परिस्थिति हो, जॉब चल जाए, है ना, कोई बहुत प्रॉब्लम होते हैं, किसी के कलह, घर में बहुत झगड़े चलते हो, फिर कोई कहने वाले बहुत मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फलाने बाबा के पास जाओ, वहां के मंत्र ले लो, आपका ये हो जाएगा, अरे वो वैसा मंत्रा हुआ पानी पी लो, आपका ये हो जाएगा, फलानी जगह जाओ, उस पेड़ के नीचे जाओ, उस जगह जाओ, अनेक बातें मिलेगी, है ना। उनको भी मिलते थे बहुत कहने वाले, है ना। तो ऐसा होगा, देखो हमारे कर्म के उदय मरण पर भी नहीं छोड़ते। मान लो आप आत्महत्या भी कर लोगे ना, कर्म वहां जाते हैं। तो कोई कोई भी
आपके चमत्कारों से आपके दुख हर लेंगे, ऐसा नहीं होता। लोगों को क्या लगता है हमारे भगवान वितरागी है, वो तो कुछ नहीं करते लेकिन दूसरे करते हैं। कि नहीं, बिल्कुल ये मत समझना, अपने कर्म के उदय के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और कर्म के उदय बदलने का बदलना चाहो तो एक ही चीज करो, धर्म के मार्ग में लगो, कर्म के उदय बदल जाए, है ना। बुरे हैं तो अच्छे आ जाएंगे। लेकिन ये कोई मार्ग नहीं होगा कि आप ग्रहित मिथ्यात्व में अन्य जगह माथा टेको, है ना। तो ये कोई यहाँ ले जाए आपको, ये सत्य वचन है ना। वितराग मार्ग से विपरीत जितने भी वचन होंगे वो असत्य वचन है ना। अब एक और उदाहरण देखिए, जैसे इतने उदाहरण दिए हमने। मान लो एक शिकारी शिकार करने निकला है, ठीक? वो किसी हिरण या किसी गाय के पीछे निकला है, कोई कसाई है, उसकी गाय भाग निकली और उसके पीछे निकला है। उसने देखा कि एक मुनिराज बैठे हैं, तो उनसे पूछ लिया कि बाबा जी वो गाय देखी आपने किस तरफ गई, है ना। तो अब देखो मुनिराज, मैं क्यों बता रही हूँ इसका रीजन है। जैसे हम होते तो हम कहते इस तरफ हमने देखा होता तो हम कहते उस तरफ गई, है ना, ताकि वो गाय बच जाए। तो वो आपके असत्य वचन भी सत्य है, ठीक है। लेकिन मुनिराज सत्य महाव्रत के धारी है, सत्य का पूरा त्याग यानी जीरो है, महाव्रती है। जैसे हम लोगों को आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा नहीं छूट सकती, लेकिन मुनिराज अहिंसा महाव्रती है तो उनको तो हिंसा जीरो है। ऐसे ही सत्य महाव्रत के धारी है, उतना भी झूठ उनकी भूमिका में नहीं होगा। तो फिर क्या मुनिराज बता देंगे कि गाय इस तरफ गई? कि नहीं, मुनिराज के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था है, वो गुप्ती धारण करते हैं। मुनिराजों में देखो, शब्द के उसमें देखो ना, तो पहले सत्य महाव्रत आएगा, उसके बाद भाषा समिति आएगी और गुप्ती आएगी। गुप्ती में बोलना ही नहीं, उसे कहते हैं मनोवचन गुप्ती, चुप रहना। फिर भाषा समिति किसे कहते हैं कि थोड़ा बोले और हितमित प्रिय, यानी सामने वाले का कल्याण हो, है ना, वो धर्म के मार्ग में लगे ऐसे वचन, वो पापों से छूटे ऐसे वचन जो बोले, है ना, तो उसे कहते हैं भाषा समिति। और सत्य महाव्रत यानी जरा सा भी सत्य नहीं बोलना, है ना। तो हमारी भूमिका में तो ऐसा है कि इस प्रकार से बोले, लेकिन मुनिराज की भूमिका में ये जरूरी नहीं है कि वो बोले, वो उत्तर भी नहीं देंगे, है ना। ऐसे ही और एक कहानी में अगर अगली बार समय रहा तो मैं सुनाऊंगी आपको। गौणगिरी से मोक्ष पधारे गुरुदत्त मुनिराज, जैसे गुप्ती धारण करी थी। तो ऐसे मुनिराज, वो बोलना जरूरी नहीं है, सत्य भी और सत्य भी, वो किसी से बंधे हुए नहीं है कि उत्तर दे, बोलेंगे तो हितमित प्रिय वचन बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमारी भूमिका में ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे किसी का नुकसान हो जाए, है ना। दो राजाओं में झगड़े हो जाए, कहीं आग लग जाए, किसी का घर खत्म हो जाए, किसी की आजीविका छूट जाए, कोई दुखी हो जाए, ऐसे वचन। और खासकर हम महिलाएं हैं तो निंदा के वचन, है ना, जिससे हमारा कोई कल्याण नहीं होने वाला है, पाप ही बनने वाले हैं, ऐसे वचनों से बचे, है ना। और ये कब बचेंगे? जब हम स्वाध्याय वगैरह से जुड़ते रहेंगे ना। फालतू समय जिसके पास रहेगा उसके पास ये टाइम रहेगा। अपने आप को अगर सही जगह ऐसे भर दो, बिजी कर दो, तो गलत जगह के परिणाम से हम अपने आप छूट जाए। तो ये निंदे वचन वगैरह से हम बचेंगे। तो दूसरा है, टाइम होने को है, हो गया है, समझ लेना, कट जाए तो अगली बार देखेंगे। असत्य वचन के कुछ भेद है। विद्यमान को अविद्यमान बताना, એટલે यानी जो चीज है उसको नहीं है ऐसे बताना, एक तो ये हो गया। फिर दूसरा, जो अविद्यमान है ही नहीं, उसको है ऐसा बताना। समझे आप? नहीं है उसको है